टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का मैथ ऑनर्स का पेपर फोर्थ का सजेस्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज जो तारीख है आपका 9 तारीख है आपका दुम्मा महीना और 2023 को है। और 2023 में अब से डेमी एडमिट कार्ड है पार्ट 2 और पार्ट 1 का जैसा कि मिलने लगा है, तो उसके ज़रिए से पता चल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो फरवरी में बस 22-23 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद ये एग्ज़ाम लेनी स्टार्ट कर देगी। तो इसमें कि हम यहाँ पे पेपर फोर्थ का सजेस्टेड क्वेश्चन लेके आए। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पेपर थर्ड का सजेस्टेड क्वेश्चन दिए थे, जिसमें जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कम से कम इसमें आपको 85 से 90% कन्फर्म है कि आपका यहाँ पे इससे लड़ जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और हाँ, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन टच करना है और कौन सा क्वेश्चन टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं, बस बदलते जाता है। तो और हाँ, इसमें आपका 8 ऑब्जेक्टिव होता है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2.5 नंबर का होता है। तो उस हिसाब से आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। 20 नंबर किस में मिल जाएंगे? ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में 16 नंबर। और 16 नंबर 5 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 16 पचे 80 और यहाँ पे 20, तो टोटल कितना हो गया आपका? 100 हो गया। और हाँ, इसमें 5 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ए और बी होता है। जैसे 5 1 नंबर का है तो ए और बी दोनों बनाना होगा। तो याद रखिएगा, दोनों बनाने पर आपको 16 नंबर मिलता है, नहीं तो ऐसे 8 ही नंबर मिलता है। इसलिए आपको दोनों बनाना पड़ेगा, ए और बी दोनों, ये शर्त होता है। अब हम यहाँ पे जैसा कि ग्रुप ए से लेकर, और हाँ, प्रत्येक ग्रुप से क्वेश्चन लेना जरूरी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी से कम एक क्वेश्चन, फिर बाकी का 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से ले सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे ग्रुप ए को क्वेश्चन नंबर 2 का टारगेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार पूछा गया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन लीजेंडर डिफरेंशियल एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तीसरा है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और है फोर्थ है डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + 1/x into dy/dx + y is equal to 0 to show that pnx is equal to x² - 1 per power n. Prove that xpn is equal to xpn dash minus में pn - 1 where denotes differential equation of x. So that pnx is a coefficient of x to the power n in the expression of the ascending power of 1 minus 2hx plus h² to the power -1/2. ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। और ये 8 नंबर है। प्रूव डैट 2n + 1 into xpn is equal to n + 1 into pn + 1 + npn - 1। तो ये आपका 8 क्वेश्चन देख लेने से कंफर्म है कि 2 नंबर आपका नहीं छूटेगा। 2 नंबर का यहाँ ए भी आपका हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ईजी है, इसलिए हम इसी को लेके चलते हैं। ये ग्रुप ए की है। सो डैट g - x nx इज इक्वल टू -1 to the power n jnx इज इक्वल टू वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और प्रूव डैट 2n jnx इज इक्वल टू x इंटू jn - x प्लस jn + 1x। तो ये क्वेश्चन था। फिर तीसरा में है प्रूव डैट। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये भी आपका प्रूव डैट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रूव डैट, ये भी प्रूव डैट, ये भी प्रूव डैट। और ये सब काफ़ी पूछा जाता है, तो इस सबको आप देख लीजिए। और ईजी क्वेश्चन बहुत रहता है, बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सीरीज। ये गिवन सीरीज दिया हुआ है। प्रूव डैट d/dx x to the power n jnx इज इक्वल टू x to the power n इंटू jn - 1। ये भी प्रूव डैट, ये भी प्रूव डैट है। तो प्रूव डैट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ग्रुप 2 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सजेस्ट किए हैं। और ग्रुप बी तो और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है 4 पिट मेथड। मतलब 4 पिट मेथड आप अगर जानते हैं तो क्वेश्चन कोई भी रहे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ये सब क्वेश्चन, हाँ, 3 क्वेश्चन देता है बनाने के लिए और 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन दे देता है, बनाना कितना है? 2 क्वेश्चन है। 4 पिट मेथड से इसको सॉल्व करना, और 4 पिट मेथड बहुत ही ईजी मेथड है। अब यहाँ पे जैसा कि टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं 4 पिट मेथड के लिए। और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप बी के 7 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द चार्ट मेथड टू सॉल्व द पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। बस इतना को आप कर लीजिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सब बना लीजिएगा आप, ए बी जितना रहता है सारा बना लीजिएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए है अप्लाई मोंक्स मेथड। अब मोंक्स मेथड से ये सब सवाल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वहाँ पे लिख देता है मोंक्स मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी चीज़ ये टॉपिक है, आप इसको अगर कर लोगे ना तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम ग्रुप बी से ही आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 ले लिया, 9 ले लिया, एक और 6। बहुत ईजी क्वेश्चन था इसलिए हम 6 क्वेश्चन लिए। सबको सॉल्व करना है, ये सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी तरीके से ये क्या होता है, सॉल्व होता है। तो आप यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये सबको आप अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो इसी में से कोई ना कोई आपका आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब ग्रुप सी से हम एक क्वेश्चन को लेंगे, वो भी 13 नंबर सवाल। और 13 नंबर सवाल में आपका ये पढ़ लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन मोशन। दूसरा क्वेश्चन है, इन 3 डायमेंशन मोशन इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। अब है एक पोलर मतलब एक है एक्सीलरेशन पर और एक वेलोसिटी पर है। फिर डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन सैटर्न कोऑर्डिनेट। चौथा, स्टेट एंड प्रूफ केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर ये पूछा तो कंफर्म ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, और इसका आंसर कम से कम आपको 7-6 पन्ना में लिखना पड़ेगा, तब आपको 16 नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये अकेले ही आता है। अकेले में अगर आ गया तो आपको बहुत उद्धार कर देगा। अब है, इन द 3 डायमेंशन मोशन इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब फिर छठा नंबर है, ए पार्टिकल इन द मूविंग इन ए स्मूथ स्फीयर द ओनली फोर्स बीइंग दैट द प्रेशर ऑफ द सरफेस सो दैट इट्स पार्ट इज गिवन इक्वेशन इतना है, और वेयर बीटा एंड फाई आर एंगुलर कोऑर्डिनेट है। अब 7 नंबर, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लोगे तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। इन ए 3 डायमेंशनल मोशन इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ पोलर कर्व। इन द 3 डायमेंशनल मोशन इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन सेम है, बस कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट बदल देता है, पोलर कर देता है, स्फेरिकल कर देता है, वेलोसिटी कर देता है। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेने के बाद आपका हम बताते हैं कि आपका 85 से 90% पुट लग जाएगा। और हाँ, ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए था, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। अभी तो डेट वैसे मेंशन नहीं किया गया, अगर वो दे रहा है डमी कार्ड तो इसका मतलब अब वो बहुत जल्दी क्या कर लेगी, एग्ज़ाम ले लेगी। तो आप इतना क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना, और इसमें एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी अपलोड करने का टाइम मिलता है तो हम जल्दी से जल्दी इसका अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह का परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसका हर सॉल्यूशन दे सकें। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।